मैं क्रम करता हूँ ना, मेरे को उस फीलिंग से एस्केप मिल जाता है। बहुत लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि क्रम्प एक वॉयलेंट डांस फॉर्म है या फिर सिर्फ एग्रेसिव डांस फॉर्म है। एंड इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट वी गॉट सिलेक्टेड, राइट। या तो रफ्तार ने अब मेरे को पॉइंट आउट किया था, रेमो सर ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि मेरे को तब ऐसा था कि यार इनके सामने एक बार नाचना है। बट वही सेम चीज़ 15 सेकंड का रील देख के कॉपी करके कैमरा रख के दे आर कॉलिंग देमसेल्फ डांसर्स, इट इज़ लाइक बैड इन्फ्लुएंस। From being a newbie to the art form to performing on huge platforms like reality shows, award shows on primetime television. From being a learner to now being a preacher, a teacher, and a true hustler. Vishal No Mercy is not only one of the finest artists in India, but also a very kind human being. We have worked together, we have experienced success and failures together. He's not only a guest on today's pod, but also a very important person in my circle. So let's get to know his mind and let's get to know this amazing personality. What's good, Rich fam? Welcome to the Rich Cast, keeping it rich with Lalit. Make some noise for Vishal aka No Mercy. Let's go. What's up, my G? Finally, we are here doing it, my brother. Yes. So, after a long time, I guess you are teaching in a different city, right? Yes, bro. So, कैसा experience हो रहा है सोलापुर में आके in my city? Yes, bro. मैं दूसरे सिटी में बहुत टाइम के बाद सिखा रहा हूँ। सोलापुर की बात की जाए तो मेरे को बहुत पसंद आया है सिटी एज पर्सनल। मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी है सिटी, बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरा है। एंड डांस के उसमें अगर मैं बात करूँ तो जो वाइब मुझे मिला वो एक्सपेक्टेड नहीं था। आई वॉज लाइक कि शायद से वैसा वाइब नहीं मिलेगा क्योंकि सोलापुर में क्रम कल्चर थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डाउन है। सो बट वही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए एंड आई लाइक इट वेरी मच ब्रो। क्रम कल्चर इनफैक्ट डाउन नहीं, क्रम कल्चर अभी स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल थैंक्स टू यू माय ब्रदर। थैंक्स टू यू टू इंट्रोड्यूसिंग दिस सोलापुर में। This entire podcast, I guess, is going only. Thank you. The Spider-Man meme, Spider-Man meme. Okay. How did you meet Crump? Like, what introduced you? Who introduced you? Or like, what was the first time? Like, see, जब आपको लाइफ में पता ही नहीं, वो वर्ड पता नहीं, या फिर आपने कहीं सुना रहेगा कि ये क्रम्प है या क्या, उस वे में मैं पूछ रहा हूँ कि ओके क्रम्प एक वर्ड है, लाइक हाउ डिड यू डिस्कवर क्रम्प? तो 2016 में मैं एक एकेडमी में गया था जहाँ डांस सीखने गया था। तो वहाँ पे ऐसा एक फुल फ्लेज हिप हॉप कोर्स था जिसमें कि सारे स्टाइल्स थे हिप हॉप के। तो वहाँ पे मैंने सारे स्टाइल सीखे। बट जब क्रम्प आया तो मैंने क्रम्प सीखा। सो मेरे को ऐसा लगा कि लाइक वाह क्या स्टाइल है इसमें, मतलब पावर है इसमें, सब कुछ है इसमें, एक्सप्रेशन है इसमें, इमोशन है इसमें, फीलिंग्स है, सब है। सो उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया खुद से कि बॉडी स्क्रम कहाँ से इवॉल्व हुआ, किसने बनाया, हु इज़ द क्रिएटर। तो वैसे वैसे थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड वॉचिंग द वीडियोस ऑफ द ओजीज। फिर यूट्यूब पे देख देख के एलिमेंट्स। कैन यू स्पेसिफाई? ओजीज इज टाइट आइज, बिग मी हो, ये लोग सब जो बड़े बड़े नाम हैं जो पहले के हैं। सो उनको देख देख के मैंने एलिमेंट्स सीखे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द 4 बेसिक्स एलिमेंट, कि जैसे कि जैब, आर्म स्विंग, चेस्ट पॉप एंड स्टॉम्प। तो ये सब चीज़ें सीखी, उनको मास्टर किया फिर ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ड्रिल करके फिर मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी जो जैसे कि स्टोरी टेलिंग है एंड बहुत कुछ है। सो वही है कि मतलब 2016 में मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया था कि क्रम्प होता क्या है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाय बाय ओन मैंने ये स्टाइल को फिर सीखा है, मास्टर किया है। तो 2016 मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा साल हो गए उसको, मे बी 4 to 5 years, बट उसके बाद लाइक चलो आपने अभी डिस्कवर किया क्रम्प, ओके, सीखा आपने, बट उस लेवल पे कैसे पहुंच गए कि लोग अभी आपको मे बी क्रम्प से एसोसिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर विशाल को एज अ क्रम्पर जानते हैं लोग, या फिर आपने उसको एक फुल फ्लेजेड लाइफस्टाइल बना लिया। तो कैसे आपने क्रम्प को अपना क्रम्प में आपका यूटिलाइजेशन किया? सो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कोर्स लिया था, उसमें सारे स्टाइल्स थे। सो मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सारे स्टाइल्स में अपना ये देते हैं, राइट, ध्यान देते हैं कि ऐसा नहीं है, बुरी बात नहीं है, यू दे सकते हो। बट मेरा कैसा था कि ये 6 के 6 स्टाइल तो मैंने सीखे,
बट उसमें से कोई एक को मास्टर करना है। जो अगर कोई सपोज कोई क्रम्प को याद करता है, सो इट शुड बी माई नेम कि विशाल। ओके। सो मेरा पर्सपेक्टिव वो था कि ये डांस स्टाइल मेरे बॉडी लैंग्वेज पे सूट हो रहा है एंड मेरे को पसंद आ रहा है, मेरे को पीस मिल रहा है वो डांस फॉर्म से। तो फिर मैंने मेरा पूरा फोकस उसमें दिया। एट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स मैंने पूरा ध्यान क्रम्प में दिया कि सारे बेसिक्स एलिमेंट सीखे। तो वही है कि मैंने पूरा फोकस उसमें दे दिया एंड पूरा बॉडी में उतार लिया क्रम को। सो जब भी लोग मुझे देखते थे ऐसा, तो वो बोलते नहीं थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि तूने अभी अभी सीखा है। तो वो लोग ऐसे थे कि यू लुक लाइक अ प्रोफेशनल क्रम्पर। तो वहाँ से वो चीज़ चालू हुई कि लोग मेरे को एज अ क्रम्पर बोलने लगे, देखने लगे। सो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। So you said that crumb करके आपको peace मिलता है, okay? Now crumb being very spiritual and it's a form of freedom of expression. So what is your take on it? ऑब्वियसली क्रम्प मेरे लिए एस्केप है कि लाइक वेन एवर आई एम फीलिंग लो और हैप्पी और सैड और वट एवर इट इज़, वट एवर द इमोशन इज, मैं क्रम्प करता हूँ ना, मेरे को उस फीलिंग से एस्केप मिल जाता है कि इफ़ आई एम बीइंग हैप्पी तो मैं और हैप्पी होने के लिए क्रम करता हूँ। इफ़ आई एम बीइंग सैड तो मैं वो सैड वाले फीलिंग को वहाँ से एस्केप करने के लिए क्रम करता हूँ। इफ़ आई एम बीइंग एंग्री तो मैं उस चीज़ को माइंड से निकालने के लिए क्रम करता हूँ। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये मेरे लिए वैसा है कि मतलब मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ये क्रम मैं क्यों करता हूँ। वैसा है मेरे लिए चीज़। That is why you crumb. दैट इज़ वाई आई क्रम। ओके आपने कभी बैटल्स किए या फिर कभी ऐसा कुछ थ्रो डाउन ये सब में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप शेयर कर पाओगे? ऑफ कोर्स लाइक क्रम्प इज अ स्ट्रीट स्टाइल, क्योंकि ये स्ट्रीट पे पैदा हुआ है। तो ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन बैटल ही है कि ये बैटल से ही बना है, बैटल्स के लिए ही बना है, राइट? तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, लाइक ओरिजिन बैटल है? बैटल्स कैसा था ना, जब क्रम्प इन्वेंट हुआ था तो वो टाइम पे कैसा था कि रेसिज्म, तो उन जो ब्लैक वाइट पीपल थे वो लोग का ये ऐसा रेसिज्म चलता रहता था। तो ये जो देखो बेसिकली क्रम जो है वो ब्लैक कल्चर है, ब्लैक लोगों ने निकाला है। तो ये उन लोग ज़्यादा फेस करते थे ये रेसिज्म, जो कि आज भी चलता है कोई कोई कंट्रीज में। सो उनमें जो फीलिंग्स थे, उनका जो इमोशन था, उनको वो बताना था लोगों तक, बट दे कैन नॉट लाइक गो इन वायलेंस वे। वो वायलेंस नहीं कर सकते थे, लाइक मारपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें वैसा फ्रस्ट्रेशन था कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। सो वो चीज़ दिखाने के लिए सामने वाली गैंग के सामने डांस करते थे। सो इट लुक्ड लाइक अ बैटल कि ये बैटल हो रहा है सामने और इन लोग के बीच में, राइट? तो ये वहाँ से निकला है कि स्ट्रीट पे करते थे। देयर वाज नो स्टूडियो, नो नथिंग लाइक फ्लोर, वो लोग स्ट्रीट पे करते थे। तो वो ये चीज़ वहाँ से एक ओरिजिनेट हुआ कि भाई क्रम्प है, मतलब ये दिस इज समथिंग बैटल। ये बैटल इसीलिए हो रहा है कि इनका कुछ तो फीलिंग है जो ये दिखाना चाहते हैं सामने वाले को, बट विदाउट हार्मिंग, विदाउट टचिंग। लाइक टचिंग तो अभी अलाउड है, बट पहले के टाइम पे ऐसा लाइक लेजिट मारना नहीं होता था, बट यू कैन टच कर सकते हो, यू कैन पुश, बट मारना नहीं होता था। ओके या नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गैंग वायलेंस या फिर रेसिज्म हो गया, ऑपरेशन हो गया, ये सब चीज़ आ गया, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा एक आई डोंट नो इमेज है क्रम्प के बारे में कि सब लोग ऐसा समझते हैं कि क्रम्प इज अ वायलेंट डांस फॉर्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंट डांस फॉर्म तो है नहीं। तो व्हाट इज इट लाइक? बहुत लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि क्रम्प एक वॉयलेंट डांस फॉर्म है या फिर सिर्फ एग्रेसिव डांस फॉर्म है। हाँ राइट। लोगों को लगता है कि ये ऐसा फेस बना के नाच रहा है तो मतलब इसमें बहुत गुस्सा है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड पावर। ओके व्हेन वी डू क्रम्प ना, सो वी यूज आवर होल बॉडी का पावर। So I'll give you a simple example. If I tell you to like pick 5 kg of dumbbell, and on the same time I'll tell you to pick 50 kg of dumbbell, you will make expression, right? You will make like you will take your whole body का power. यस So that's what it is. हम लोग का पूरा बॉडी का पावर लगता है, इसीलिए वो फेशियल एक्सप्रेशन बनता है। इससे लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत गुस्से में नाच रहा है। और इसका मूवमेंट भी ऐसा है कि लाउड हैंड मूवमेंट है, आर्म स्विंग्स है, चेस्ट पॉप है, स्टॉम्प है, तो लोगों को लगता है कि ही इज़ वेरी एंग्री या जो भी है, ये बहुत पागलपने में नाच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि rather than saying
एग्रेसिव तो ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज एग्रेशन इज उसके सिर्फ पीछे का aggressive नहीं है। या सिर्फ एग्रेसिव, उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रॉ है ये डांस फॉर्म, बहुत ज्यादा रॉ Raw है, है। लाइक यू हैव टू बी इनटू दैट कैरेक्टर और मे बी इनटू दैट फीलिंग जो भी हो रहा है। 100%। या सो थैंक यू फॉर बस्टिंग द मिथ, हाँ, जो बहुत लोगों को exactly। लगता है एक उसका इमेज बना है क्रम्प का। सो एनी इंटरनेशनल क्रम्पर्स दैट यू हैव shared your vibe or maybe learned from them? नो इंटरनेशनल क्रम्पर्स, नो नेशनल क्रम्पर्स। मैंने आज तक कोई भी प्रोफेशनल क्रम्प वर्कशॉप नहीं लिया है, आज तक कभी नहीं लिया है। सो वट एवर आई हैव लर्न इज़ फ्रॉम यूट्यूब, एंड जो अकेडमी में मैं गया था सीखने के लिए, वहाँ पे जो मेरा स्टार्टअप हुआ था, दैट वाज अ गुड स्टार्टअप, क्योंकि वो बहुत सही सिखाया था उन्होंने, कि एक वो बूस्ट मेरे अंदर डाल दिया था कि ये स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो मेरे को नहीं पता था क्रम्प, पता था बट यू नो वो एक वैसा था जैसा आजकल लोग करते हैं ना, जिनको क्रम के बारे में कुछ पता नहीं और क्रम करते हैं, वैसा वाला था मेरा। तो जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी हिस्ट्री पता चली, तो मतलब ऐसा था कि सब समझ आया फिर बाद में। बाकी अगर बात की जाए इंटरनेशनल से कहीं से सीखा है, ट्रेनिंग लिया है, तो नहीं लिया है मैंने, सिर्फ यूट्यूब से सीखा है। किसी से आप सीखना चाहोगे? कौन सा ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट है? ऑफ कोर्स मैं सीखना चाहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट क्रम्पर्स है अपने इंटरनेशनल में। सो द क्रिएटर्स टाइटाइज एंड मियो ऑफ कोर्स, एंड बीस्ट वन ऑफ माय फेवरेट, कॉन्क्रीट, ये लोग सब है जो पहले के जो स्ट्रीट किंगडम में थे, Yes. मैं दे आर माय फेवरेट। तो मैं उनसे ऑब्वियसली सीखना चाहता हूँ, लाइक और बहुत कुछ। अगर मेरा बस चले तो मैं यू नो ट्रैवल करूँ यूएसए एंड उन लोग से सीखने जाऊँ, बट थोड़ा पॉसिबल नहीं है। Yeah, but I guess very soon it will happen. वेरी सून इट कैन हैपन। या तो आपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट से सीखा भी नहीं, या फिर आपने कहीं किसी से फिजिकल वर्कशॉप भी नहीं लिया, बट स्टिल यू आर सो गुड एट डूइंग इट। सो व्हाट इज इट लाइक, आपने ट्रेनिंग चेंज किया आपका, या फिर आपने उस चीज़ को अडाप्ट कैसे किया? वो प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ताकि अपकमिंग डांसर्स भी जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग भी मे बी आपके टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम पे मैंने जब ये चीज़ में मुझे पता चली कि जैब्स होते हैं, स्टॉम्प होते हैं, आर्म स्विंग्स होते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर। एलिमेंट्स जो है वो बहुत पावरफुल है। तो वो टाइम पे मैं करता था बट वैसा फील नहीं आता था, बहुत लूज, बहुत पावर नहीं है। तो फिर मैंने मेरे वर्कआउट जो मैं ट्रेनिंग से पहले जो वार्म अप बोलते हैं लोग, बट इट इज़ एक्चुअली वर्कआउट होना चाहिए। तो वर्कआउट में मैंने चेंजेस किए, मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट ऐड करा, थोड़ा सा कोर वर्कआउट ऐड करा। तो फिर मेरे को बहुत हेल्प हुआ पावर में, कंट्रोलिंग में, टाइटनेस में। तो मेरे को वो ऐसा हेल्प हुआ, तो फिर वो और शार्प दिखने लगे, मूवमेंट्स जो एलिमेंट्स हैं शार्प एंड पावरफुल दिखने लगे। सो इट हेल्प मी। वैसे मेरे ट्रेनिंग में मैंने चेंज किया, जो मेरा वर्कआउट था उसमें भी चेंज किया एंड ट्रेनिंग में भी चेंज किया, तो मेरे को वैसे हेल्प हुआ। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट्स के लिए आप क्या, लाइक एनी 3 वर्कआउट्स दैट विल हेल्प यू? सबसे बेसिक पुशअप्स, देन यू कैन गो फॉर हैंड स्टैंड, क्योंकि हैंड स्टैंड से शोल्डर पे बहुत अच्छा ये आता है, प्रेशर आता है। एंड थर्ड, कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड पे मैं कोर का वर्कआउट डालूंगा, कि मतलब बहुत सारे कोर में, बट यू कैन डू एटलीस्ट 2 और 3 इन योर वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे प्लैंक हो गया, क्रंचेस हो गए, Okay. एंड वो सब चीज़। ओके, सो व्हाट अबाउट पावर? लाइक यू सेड कि पावरफुल मूवमेंट्स लगते हैं, ये सब आर्म स्विंग्स करते हैं हम लोग, या फिर चेस्ट पॉप्स, दीज आर वेरी वेरी लाउड। ओके, सो वो मूवमेंट्स को पावरफुल दिखाने के लिए, लाइक व्हाट आर योर सजेशंस? देखो, जब मैंने प्रैक्टिस करता था, जब मेरा वो टाइम था जब मैं प्रैक्टिस करता था, ड्रिल करता था रोज़ का 2-2, 3-3 घंटा, वो टाइम पे आई यूज टू ऐड वेट्स इन माई हैंड। जैसे कि सैंड बॉटल्स हो गई, डिस्टिलरी की बॉटल में सैंड भर के दोनों हाथ में, आई यूज टू प्रैक्टिस द एलिमेंट्स लाइक जैब्स, आर्म स्विंग। तो जब मेरे हाथ में एक्स्ट्रा वेट ऐड हो रहा है और मैं उसमें पावरफुल मूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो जब मैं वो छोड़ के करता था, सो इट बिकेम पावरफुल नेचुरली। तो वो वैसा मेरे को हेल्प किया उसने। Nice. This is a nice drill. Drill, yes. Maybe dancers footworks करने के लिए भी use कर सकते हैं. Of course. We can add weights. Okay. जिससे आपका फुटवर्क फास्ट होता है। नहीं, but this approach is nice कि पहले उसको सीखते वक्त ही प्रैक्टिस, या फिर सीखते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त ही उसको पहले डिफिकल्ट लेवल पे ही करो, कर दी। ताकि जब नेचुरली आप करोगे तो उसका वो फिर वो इनबिल्ट हो जाता है।
कि आपको अगर आपने वो चीज़ मास्टर कर लिया ना वेट्स ऐड करके, आपने सपोज 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लिया लगातार, ओके तो आपको फिर उसको कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, वो इनबिल्ट आ जाएगा। आपका जैब इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कभी बॉटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यस यस वो इतना हेल्पफुल है। रिपीटेशन इज द की yes. ओके सो ये हो गया आपका इंडिविजुअल जर्नी या फिर इंडिविजुअल आपने जो एक्सपीरियंस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर क्रू आवर क्रू ओके कैसा एक्सपीरियंस था लाइक Memorable crew. यस मेमोरेबल क्रू शाउट आउट टू किंग स्क्वाड मैन किंग स्क्वाड किक एस क्रू यस सो हाउ वाज इट वर्किंग इन अ क्रू क्रू में काम करने का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत इंसेन था, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क समवन कि वो लोग इतने टैलेंटेड है ना अपने अपने फील्ड में, तो वो लोग के साथ काम करने में और मज़ा आता था और उन लोग से सीखने मिलता था। एंड ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा सर्कल बना, तो बहुत सारे दोस्त बने, भाई बने, यस तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी लगती थी कि यार उनके साथ रोज़ का उठना बैठना, रोज़ का 6-6 घंटे रिहर्सल्स, तो वो चीज़ बहुत मज़ा आती थी। 6 घंटे रिहर्सल्स नहीं, मुझे नहीं लगता सिर्फ 6 घंटे हम लोग रिहर्सल्स करते थे। लाइक इन अ नॉर्मल टर्म, नॉर्मल पीरियड पे अपन 6 घंटा रिहर्सल करते थे। Yes. वेन्स देर इज समथिंग कि कोई शो, कोई रियलिटी शो है या फिर कुछ है, so it was like Yes. 14-15 hours of rehearsal. Yes, man. I'm going into the flashback. Nostalgia, huh? Yes, yes. So reality shows, yeah. कभी किया था हम लोगों ने सबसे We did DID season 4. डांस प्लस सीजन Sorry, I'm sorry. Dance Plus season 4. Sorry. और उससे पहले हम लोगों ने वो भी किया था डांस प्लस सीजन 3 डू यू रिमेम्बर Dance Plus season 3 wild card entry. यस पर तभी ऐसा किंग स्क्वाड ऐसा King कुछ Squad तभी नहीं ग्रुप था। का कुछ ये नहीं था नहीं अपने था, साथ में। कुछ ग्रुप तभी ऐसा था कि we were like थोड़ा talented students, तो अपने को ले लिया था group में। और उसमें बहुत ज्यादा लोग थे बहुत ज्यादा लोग थे, मतलब ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेटली स्क्वाड में 30 लोग थे। 30 लोग थे और 30 लोग थे। हम लोग को ही नहीं पता था हम लोग को ये भी ये बंदा ग्रुप exactly। में था। इट वाज लाइक पुराने टाइम पे होता था या फिर मेगा क्रू होता Mega crew, yes। बट मेनी इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर डांस प्लस 4 यार Dance Plus 4 that मुझे अभी याद आया कि हम लोग का क्रू बना ही था रियलिटी show। वरना तब तक कोई क्रू तब था तक कोई था ही नहीं। एंड आवर फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ वाज Dance Plus डांस season प्लस जो बहुत लोगों का ड्रीम्स होता है वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वही। And in our first attempt we got selected, right? या ये ऐसा कुछ था भी नहीं कि हमारा ग्रुप है, अपन 3-4 साल से ऐसा ट्राई कर रहे हैं डांस प्लस। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर, इसीलिए मैंने बोला कि सब लोग बहुत टैलेंटेड थे एंड सब लोग के साथ में काम करने में उतना ही मजा आ रहा था। यस बट आई गेस मुझे ऐसा बहुत बहुत ये चीज समझता है लाइक द वे और व्हाई डिड वी क्रैक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज डेफिनेटली जो हमारे टीचर्स थे जो हमारे कोरियोग्राफर्स थे ह्यूज शाउट आउट एंड जो रिसोर्सेज मिला हम लोग को अंडरस्टैंडिंग जो मिला है कि रियलिटी शो के लिए ये बहुत लोगों को तो इनफैक्ट रियलिटी शो क्रैक करने में टाइम लग जाता है तो वो हम लोग का टचवुड बिकॉज दे डोंट नो कि रियलिटी शो में चलता क्या, व्हाट पीपल वांट टू सी इन रियलिटी शो, उन लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए कोई लोग 3-4 साल बस ऑडिशंस में निकाल देते कि हो नहीं रहा है यस यस एंड अपने ऊपर भाई मतलब अच्छे कोरियोग्राफर का हाथ था, इसीलिए यस शाउट आउट टू सेठ जी। यस एंड रियलिटी शो अभी आप बोल रहे हो कि काफी लोग को नहीं समझता है सो मे बी यू कैन पुट सम फोकस ऑन दैट टॉपिक कि अकॉर्डिंग टू यू डांसर्स को क्या चीज समझना चाहिए कि रियलिटी शो अगर आपको क्रैक करना है तो फ्रॉम माय साइड रियलिटी शो में चलता है प्योर डांसिंग वहाँ पे नहीं चलता है। यू हैव टू ओनली प्योर डांसिंग, स्किलफुल डांसिंग नहीं चलता। लाइक दिस इज द सैड ट्रू, बट हाँ नहीं चलता है वहाँ पे। आपको एंटरटेनमेंट, ड्रामा एंड स्टोरी एंड डांसिंग ये सब का मिक्सचर बना के आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्ट हो पाओगे शायद। एंड मे बी मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज दे लुक आउट for something unique rather than who is more good of a crumper or who is more good of a locker. They want to see something new, something fresh. क्योंकि अभी हम लोग जब डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ द चैंपियंस में थे वहाँ पे क्या क्रेजी आर्टिस्ट लोग थे। आई डोंट रिमेम्बर
रुचिका राइट, रुचिका और रुचिका, yes. रुचिका राइट, रुचिका अभी if we know like she was I guess 5 to 6 years 6 years old, yes. but the stuff she did was so crazy like वो 6 साल की बच्ची ने एक पावरफुल पैक बोलते हैं ना कि परफॉर्मर क्रू को she knocked us, like कि बैटल से अपन yeah but I don't think so she knocked us because हम लोग का परफॉर्मेंस बट जजमेंट जो भी था अपने को वो चीज yeah but it's not about who knocked whom but I'm saying कि मे बी उनको डांसिंग का सारे अलग अलग स्टाइल शायद नहीं आते बट द थिंग शी डिड लाइक इट वाज रियली रियली क्रेजी देयर आर सो मेनी रियलिटी शो डांसर्स एंड मेरे को लगता है कि इंडियन रियलिटी शो में बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा चीज लाइक जो रिस्की होता Risky है, या yes. फिर बहुत ऐसा ब्रेड टेकिंग होता है, ये सब चीजें जैसे कि फ्लिप्स हो गया, यू नो, फ्लेक्सिबिलिटी, जिम्नास्टिक, अपने क्रूज में खुद सफल नीलेश yes. वो लोग मतलब ऐसी ऐसी चीज करते थे कि हम लोग को पता है वो होने वाला है बट देन टू इट्स लाइक ओह शिट, यस ब्रो, सरप्राइजिंग हमको पता है, हमने पूरा रूटीन देखा है कि ये यहाँ पे ये टाइम पे फ्लिप होने वाला है बट फिर भी ऑन स्टेज या परफॉर्मेंस देखने के टाइम पे ओह शिट ब्रो, अगर ये गिरता तो, अगर ये ऐसा होता तो, अगर ये वैसा होता तो, यू नो, वो चीज़ रियलिटी शो में बहुत चलता है. यस सो रियलिटी शो में जाना है, सो यू हैव टू बी वेरी यूनिक and also understanding of the प्लेटफॉर्म, पीपल्स डिमांड, yes लोगों को क्या चाहिए, जजेस को क्या क्या चाहिए, चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. this is the वो नहीं अगर आपको समझ आ रहा है तो फिर वो आप उसी यू नो आप क्रॉस कर नहीं पाओगे, चक्रव्यूह में घूमते रह जाओगे कि यार मैं इतना अच्छा क्रम कर रहा हूँ या फिर यार मैं इतना अच्छा ब्रेकर हूँ, इतना अच्छा फ्लिप्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं हो क्यों नहीं पा रहा. गुड एग्जांपल ऑफ वी कैन गिव वीर राधा शेरपा. अपना हसन पीआईडी में था. yes Hasan Veer Radha Sherpa They used breaking with dancing and they used it very well. and एक क्रिएटिव वे में उन्होंने प्रेजेंट भी किया. एग्जीक्यूशन लेवल वाज 100%. हाँ तो इसीलिए वो लोग यू नो जीत भी गए. वीर राधा शेरपा जीता है, दो कंपटीशन लगातार जीता बिकॉज ऑफ हिज यूनिकनेस. तो इसीलिए नाइस. एंड और एक चीज एग्जीक्यूशन, यू स्पोक अबाउट एग्जीक्यूशन. सो व्हाट इज इट लाइक, एक होता है कि लोग क्रिएटिव सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा और वो एग्जीक्यूट करने में लाइक वो एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट करता है. सो एग्जीक्यूशन को हम लोग कैसे, एग्जीक्यूशन पे कैसे वर्क कर सकते हैं? मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन पे वर्क कैसे करना चाहिए, इसका आंसर है कि प्रैक्टिस. अगर आपने सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप किसी रियलिटी शो में जा रहे हो, आपको 2 मिनट का कोई एक रूटीन करना है, तो यू कैन नॉट डू कि मैंने इसको 50 बार मार्क करा है और 10 बार फुल के किया है और मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ. नो, 50 बार फुल करना पड़ेगा आपको. यस, विदाउट एनी लाइक ऐसा सोच के कि अरे यार ये चीज़ नहीं हो रहा है. हाँ, फुल करना पड़ेगा. जो भी आपने सोचा इधर पे वो आपको बॉडीली दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूशन 100% आपका स्टेज पे निकल के आएगा. एंड डेफिनेटली और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते परफॉर्मेंस के साथ. राइट. यस. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक फेसिंग सो मेनी कैमरास एट द सेम टाइम? लाइक कैमरा मतलब मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं कभी भी कैमरा से डरता नहीं क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं. हम लोग को कभी ऐसा नहीं रहता है कि यार कैमरा है या फिर बहुत सारे लोग हैं हम लोग कैसे करेंगे, वैसा कुछ फियर था ही नहीं. हाँ, एक टाइम के लिए स्टेज फियर होता है कि अरे यार स्टेज बहुत बड़ा स्टेज है, बट फिर वो एक बार आपने स्टेज पे स्टेप किया वो खत्म हो जाता है. जैसे म्यूजिक का वो टक 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 बजता है, इट एंड्स उधर पे, वहाँ पे खत्म हो जाता है. सो वो है कि मैंने कभी ये चीज़ फियर फेस नहीं किया. उल्टा मेरे साथ जो लोग रहते थे वो लोग और ऐसा हाइप करते थे कि वो अपन फाड़ देंगे, अपन कर देंगे, स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए. सो आई फील यू ब्रो, गूज़बम्प्स मेरे को याद करके. वी हैड लाइक वो वॉर क्राई टाइप ऑफ लाइक लाइन. यस, I remember. And crazy experience, bro. So दो रियलिटी शोज किए हम लोगों ने, डांस प्लस और डांस इंडिया डांस. कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट फील हुआ, या फिर कौन सा ऐसा मोमेंट जो मेमोरेबल है? यस, मेरे 2 ऐसे एक्साइटमेंट मोमेंट है जहाँ पे मैं बहुत ऐसा हो गया था कि वाओ दिस मेड माई डे. और वो DID का है. फर्स्ट वाज जब अपना पहला परफॉर्मेंस था
खली बली वाला। यस तो रफ्तार ने अब मेरे को पॉइंट आउट किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि भाई बहुत अच्छा, इतना हेवी बॉडी लेके भी लाइक यू डांस सो वेल, ऐसा वैसा। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। एंड सेकंड मोमेंट ऑब्वियसली अपना अफजल खान वाला, दैट वाज माय लाइक अफजल वेरी खान मेमोरेबल मोमेंट। लाइक व्हाट वाज इट? अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का एक्ट था, तो उसमें आई प्लेड द रोल ऑफ अफजल खान। सो रफ्तार सर को बहुत पसंद आया था, सो उन्होंने मतलब बहुत तारीफ किया। एंड लाइक ही ऑल्सो आस्क्ड मी टू डू इट अगेन, द सेक्शन आई डिड लाइक सोलो। सो दैट वाज लाइक वेरी मेमोरेबल डे। एंड बहुत मैं मतलब ऐसा खुश हो गया था वो 2 दिन पे। बिकॉज अफजल खान का कैरेक्टर अगर क्रम्प कर रहा है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग चीज था। एग्जैक्टली, रफ्तार सर ने भी यही कमेंट किया था कि अफजल खान को आज तक क्रम करते हुए नहीं देखा। भाई तू ऐसा पहला बंदा है जो अफजल खान बन के और क्रम कर रहा है सब। Yes. क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतना मतलब लोग याद करते हैं, वो लेजेंडरी स्टोरीज है, मतलब हिस्ट्री है अपना। यस, उसको अगर हम लोग एक डांस के इसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड टू लाइक आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्केरी अटायर जो पहना था। एग्जैक्टली ब्रो, Yes, एग्जैक्टली। मतलब वो प्रॉपर आई गेस क्लीन शेव पूरा क्लीन शेव किया था। एंड लाइक वो ऐसा दाढ़ी पूरा इतना बड़ा वाला, एंड ऐसा मुकुट वगैरह एंड ड्रेस एंड ज्वेलरीज वगैरह। सो आई वाज लाइक, सब लोग बोल रहे थे कि भाई तू सच में लग रहा है ऐसा अफजल खान जैसा, कि हाइट बॉडी बहुत वैसा था ना उनका भी। So, और सामने नीलेश था तो हाँ, वो मैच हो रहा शिवाजी महाराज नीलेश बना था, तो उसके सामने मैं बहुत ऐसा हाइट बॉडी वाला लग रहा था। सो आई थिंक सो आई मैच दैट कैरेक्टर, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद आया। या डेफिनेटली ब्रो, क्रेजी। बिकॉज हम लोग खुद लाइक परफॉर्मेंस में हम लोग देखते थे ना तुम दोनों कैसे कर रहे हो वो चीजें। एंड सेम नीलेश ने भी बहुत अच्छे से बहुत तगड़ा रोल प्ले किया था उसने भी। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था अंडर कॉन्फिडेंट और वट एवर इट इज। उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रोल था वो बहुत अच्छे से एग्जैक्टली 100% पूरा निभाया था। एंड अभी मे भी कुछ फनी मोमेंट्स याद रहेगा आपको डीआईडी हो या डांस प्लस या रिहर्सल्स के टाइम पे तो बहुत सारा होता था भाई। फनी मोमेंट्स अपना रिहर्सल्स के टाइम पे होता था कि जैसे कि एक मेरे को याद है, अभी आपने वीडियो भी शेयर किया था, लाइक तुम लोग वो मशरूम बन के बैठे थे सब लोग, टी शर्ट वगैरह निकाल के बारिश में। तो वो एक फनी मोमेंट है, सेट पे था। और कभी कोई फ्लिप्स के टाइम पे कोई ऐसे फनी वे में गिरता था, तो वो सब चीज़ रिहर्सल्स के टाइम पे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ फनी, कोई थक के ऐसा कोई मर के चूर हो गया है तो उसको देख के वीडियोस लेते थे हम लोग, उसकी वीडियोस लेते थे। तो वो सब चीज़ थोड़े बहुत फनी मोमेंट्स है जो अभी भी अपन याद करते। एंड फनी से मेरे को याद आया पॉल सर ब्रो, पॉल सर, नेक्स्ट लेवल, शाउट आउट टू यू पॉल सर, शाउट आउट, कूलेस्ट कैप्टन वी हैड डेफिनेटली। उनका जोक्स मतलब कि कॉमिक टाइम सीरियस में कैसे जोक घुसाना है, लाइक ही इज द बेस्ट मैन। एंड इतना काम और इतना कूल वेरी कूल इज द फर्स्ट वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है व्हेनेवर आई थिंक अबाउट। लाइक इतना स्ट्रेस, उनके गैंग में इतने सारे डांसर्स, सब सोलो डुओ ऐसे थे, हम लोग ग्रुप थे, तो ग्रुप में ज्यादा फोकस करना पड़ता है, राइट। तो उनका वो स्ट्रेस में भी उतना कूल रहने का, लाइक हैट्स ऑफ। एंड वो जो हैपनिंग एनवायरनमेंट हम लोग वेस्ट के सिंगम में रहता था हमेशा, लाइक किसी को गिफ्ट करना और बहुत सारी चीजें है ब्रो, मतलब अपना एक्ट सेट करना, उसको देखना, एनालाइज करना, फिर जाके पीछे प्रोडक्शन में उनको बात करना, ये करना, कॉस्ट्यूम डिसाइड करना, क्या सेट लगेगा वो सब डिसाइड करना है। आशु भाई, इट इज नॉट इजी। आशु भाई, हर्षल भाई, लोग सब बहुत कंट्रीब्यूट करते थे यार। आई मीन तब मेरे को एक्चुअली समझ में लगा कि रियलिटी शो में भाई इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, आर्ट जो कि दिखते नहीं दिखते, सेटअप करते, लाइट दादा, उसके बाद स्पॉट दादा, म्यूजिक दादा, क्लीन जो स्टेज क्लीन करते हैं वो लोग, एफएमसी ना, एफएमसी, फ्लोर मैनेजमेंट कंपनी, क्राउड जो आता है वो क्राउड का सीन अलग, वही ना यार, बहुत मतलब बहुत क्रेजी भी है और बहुत हार्ड वर्किंग भी है। मतलब इतने सारे लोगों का उसमें इनपुट जाता है, तब जाके एक रियलिटी शो उठ के आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांसर, सिर्फ जजेस, ऐसा कुछ नहीं रहता भाई, बहुत सारी चीजें, इतने सारे चीजें। एंड हाउ वाज इट लाइक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ रेमो सर या रफ्तार, करीना कपूर, लाइक शी वाज द जज हम लोग के टाइम पे, लाइक व्हाट वाज योर पर्सनल। देखो अगर डांस प्लस की बात करेंगे तो रेमो सर ऐसे अभी पर्सनालिटी है कि कोई भी डांसर हो वो उनके सामने परफॉर्म करना चाहते हैं। yes, definitely. ये मैंने स्टेज पे उनके सामने उनको बोला भी, एंड उन्होंने डांसिंग कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया।
तो एक ऐसा है कि रेमो सर ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि मेरे को तब ऐसा था कि यार इनके सामने एक बार नाचना है और इनके सामने एक बार स्टैंड आउट होना है अलग से। भले से अपन ग्रुप में थे लेकिन वो होता है ना कि यार एक सर एक बार बोल दो सर कि एक बार ऐसा भाई क्या नाचा है, वो एक वैसा था। और फिर DID में बॉस्को सर वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, लेजेंडरी है मतलब सच में। रफ्तार सर हिप हॉप में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड करीना कपूर मैम जो कि अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। सो उन लोग के सामने भी परफॉर्म करना उतनी बड़ी बात थी क्योंकि सब लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। तो वही मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि मतलब दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी के लिए कि जो मैं अभी तक अचीव कर पाया, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। कितने सॉन्ग्स किए थे बॉस्को सर ने? 400 प्लस कोरियोग्राफीज अगर आपको बॉलीवुड में देने हैं आपके, और समझो आपके, और उसमें से कितने सारे तो अवार्ड विनिंग से प्लस आपके ऐसे गाने हैं जो ऐसे स्टेप्स है जो सिग्नेचर जो आज तक याद है, टुनुक टुनुक टुन टुन, वही ये बॉस्को सर ने किया है। ऋतिक रोशन के सॉन्ग बैंग बैंग कितना कूल हुक स्टेप है वो। लाइक वी आर फॉर्चुनेट मतलब कि हम लोगों ने इतना सब चीज जर्नी साथ में की है। यस एंड यस वो, एंड मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि रियलिटी शो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो नॉन डांसिंग कम्युनिटी हो या मतलब ऑडियंस हो उन तक भी वो चीज पहुंच जाता है। मेरा कैसा मानना है पता है क्या, अगर सपोज मैं डांसिंग कर रहा हूँ एंड काफ़ी टाइम हो गया, आई एम नॉट प्रूविंग माई सेल्फ, लाइक आपको प्रूव करना पड़ता है। तभी भी आपके पेरेंट्स को आपकी फैमिली को प्रूव करना पड़ता था कि वो आपको इसमें परस्यू करने थे। बिकॉज आज भी इंडिया में मेंटालिटी है कि डांसिंग में करियर एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, राइट। सो वो एक प्रूफ किया किस वजह से, रियलिटी शो की वजह से। टीवी पे आया, मेरे सारे फैमिली ने देखा, मेरे पूरे फैमिली ने देखा, जितना भी बड़ा फैमिली है उन्होंने देखा, उन्होंने उनके रिश्तेदार को बताया, उन्होंने पूरे गली वालों को बताया कि भाई मेरा जो भी है, मेरा बेटा या मेरा भाई है, दोस्त है, मेरा भांजा है, जो भी है, मेरे टीवी पे आया था। I can feel you bro, I can feel और टीवी पे मतलब कैसा, ऐसा दूरदर्शन टाइप नहीं, स्टार प्लस, प्राइम टाइम इन प्राइम चैनल, स्टार प्लस, ZTV, ये 2 चैनल पे अपन आए। तो वो एक टीवी एक मेरा पर्सपेक्टिव बना जो मेरे को मेरे फैमिली से मिला कि ब्रो तू बेटा तू कर ले, डांसिंग में कर ले, डिफरेंस इन योर लाइफ, इट मेड अ डिफरेंस एंड इट गेव क्लैरिटी टू माय फैमिली कि बेटा तू कर ले, तू कर सकता है, कि तू टीवी तक गया ना तो तू कर सकता है। तो वो एक मेरे को हेल्प हुआ। इट मेड पीपल बिलीव इन यू, यस। एंड ये चीज़ में पता है मतलब पता नहीं दूसरे लोग समझते कि नहीं, रेमो सर का बहुत बड़ा हाथ है। यस क्योंकि उन्होंने जो टीवी में आर्टिस्ट आए, जो उनके शो में आर्टिस्ट आए, उनको लेके उन्होंने मूवी बना दी। तो ये चीज़ का जो ये एक स्पार्क है ना, वो डांसर्स में पड़ उन्होंने नॉर्मल, मेरे को लगता है नॉर्मल डांसर्स को उन्होंने स्टार्स बनाया। He has created धर्मेश सर, राघव, यस, मतलब ये सब लोग, पुनीत सर हो गए, एवरीबॉडी, ये लोग को डांसर, सिर्फ डांसर से आज ये लोग स्टार है। स्टार्स, यस, लाइक पीपल नो देम एज पर्सनालिटी, एवरीवन नो देम, यस। और सिर्फ डांस शो नहीं, वो लोग मूवीज कर रहे हैं अभी, वो लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं, लाइक दे आर सेलिब्रिटीज। ऑब्वियसली उनका हार्डवर्क है, बट एक बोलते हैं ना कि किसी का सपोर्ट चाहिए रहता है, दैट वाज रेमो सर। वेरी फ्यू पीपल डू दैट, ऑब्वियसली। एंड डांसर्स के लिए तो किया है भाई, नोबडी कैन डिनाई, एंड वेरी फ्यू पीपल हैव दैट करेज टू गिव। यस, आज के टाइम पे लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पैसा हो, टैलेंट हो, सबको चाहिए कि मैं अपने पास सब रखूँ। देना बहुत कम लोग समझते हैं और जानते हैं। एंड आई गेस दैट इज व्हाट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। ऑब्वियसली we should always focus on giving. Taking is like secondary. अपने आप वो एक रिस्पॉन्ड है कि वो आएगा अपने आप। You should focus only on giving. वो बोलते हैं ना कि अपने सेइंग है ना कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, ये वही चीज़ है। Now we spoke a lot about reality shows. Now let's come to the dancing community of India. Okay, we are killing it. Yes. मैं तो ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि इतने इंडियन डांसर्स का टाइम है, मेरे को ऐसा लगता है। Of course. चलो, let's do this in a rapid way, okay? Top 3 Indian community के dancers जो आपके favorite है। Top 3. Yes, very quick, top 3. सागर बोरा, हिमांशु दुलानी, and third
थर्ड This is the tricky one, buddy. थर्ड पे बहुत सारे लोग हैं. No, anyone. um, Rapid fire, bro. Come on. One last name. कार्तिक राजा. Yeah. Kartik Raja is like count number 2. Last इसमें भी कार्तिक राजा का नाम आया था. No doubt. No doubt, no Okay, so Sagar Bora, Himanshu Dulani and Kartik Raja. कार्तिक राजा. Yes, bro. All time they are the most givers में कोई ऐसा मोस्ट लगता गिवर्स है. एंड उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है Yes, अपने इंडिया को अपलिफ्ट करने में और डांसिंग कम्युनिटी में बहुत कंट्रीब्यूट किया. definitely. And they have also raised the game, bro. रेज द गेम. गेम को बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो लोगों ने like, वही जो पहले जो बाहर था वो आज इधर नहीं, आज वो इधर नेक्स्ट लेवल. एंड और एक चीज मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे डांसर्स, ऐसे मोमेंट आर्टिस्ट, ऐसे पर्सनालिटीज की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है. आ रहा है. लोग अभी उनको सोशल मीडिया के ऊपर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ रहा है आर्टिस्ट का वैल्यू समझ रहे हैं. दे आर सेटिंग ट्रेंड्स ऑब्वियसली. ट्रेंड सेटर्स. ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, ट्रेंड सेटर्स. एक ट्रेंड सेटर्स हर कोई नहीं बन सकता है. या डेफिनेटली. आपके पास उतना क्राउड होना चाहिए कि आप वो ट्रेंड सेटर बन पाओ, और वो लोग ट्रेंड सेटर है, बन गए वो लोग. क्राउड बड़ी लेजेंड क्राउड है वो. लेजेंड क्राउड है वही. Very soon we'll get you, all three of you. Kartik Raja is done. Himanshu Dulani and Sagar Bora sir. We will be here very soon. I will be talking. सागर बोरा के सर के क्लास में तो मैं पर्सनली Anytime. ही इज माय मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट. Yes, definitely. What about freestyle artists? Indian. Yes. वेलू कुमार फ्रॉम बैंगलोर Yeah. एंड Velu Anna. Yeah. ही इज टू गुड. एंड ब्लीड क्रम्पर है, ब्लीड. और आई गेस शुभांकर. हेक्टिक. Yes, man. मतलब थर्ड पे सेकंड एंड थर्ड पे लाइक ऐसा ही है. नहीं, in no particular order. No particular ऐसा order, नहीं. yeah. Top 3. ऐसा Top नहीं कि three. first, second, third है जो है. So वेलू, ब्लीड एंड हेक्टिक भाई. Hectic. Yeah, man. He has given a lot of. हेक्टिक भाई को ऑलमोस्ट डेकेड हो गया है Yes. क्रम्प इंडस्ट्री में. लाइक क्रम्प कम्युनिटी में उनको डेकेड हो गया है कंट्रीब्यूट करते करते. Contribute. Yes, obviously. No, nobody can take it away from him. 10th एनिवर्सरी आ रहा है IKF. Yes. इट इज नॉट इजी ब्रो. And we're discussing it on a podcast. मतलब समझ रहा है ये चीज इतनी बड़ी है. ये 10th एनिवर्सरी है उसका IKF का. इट इज नॉट इजी टू ऑर्गेनाइज इवेंट 10 बार, और वो भी इंटरनेशनल फैकल्टीज. Yes. इट इज नॉट इजी ब्रो. मैंने उसमें से एक किया था. इट वाज IKF 4. And yes, मुझे क्रम्प, अगर कोई क्रम्पर है ऐसा लाइक इंडिया में क्रम्पर है, तो मैंने सबसे पहला नाम वही सुना था. Hectic. Yes, Hectic. And he invited Tightize. Thank you so much. OG से क्रम्प सीखना, मतलब मुझे तो पहली बार मैंने लाइक क्रम्प का एक वर्कशॉप किया था स्पेसिफिक, और वो भी टाइटाइज का वर्कशॉप. यस, टाइटाइज का वर्कशॉप हो रहा है. मुझे तो आइडिया भी नहीं था जैप क्या होता है, ये सब होता है, बट आई गॉट टू नो. एंड वो भी ओजी से सीखने मिल रहा है, और वो भी इंडिया में रह के. ह्यूज शाउट आउट मैन, ह्यूज शाउट आउट टू IKF एंड ह्यूज शाउट आउट टू ऐसे लोग के लिए मतलब जितना बोलो उतना कम है कि इंडिया में रह के बाहर के आर्टिस्ट लोग को लेके आ रहे हैं, जो कि इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते जो लोग, वो लोग के लिए कितना इजी हो जाता है. वो भी ओजी को बुला रहे हो, एंड इतने बेस्ट आर्टिस्ट, और नॉट ओनली ओजीज, अलग भी आर्टिस्ट जो वो बुलाते हैं बहुत ज्यादा लोग. एंड यस, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट क्रम्प, हेक्टिक का नाम नहीं आएगा शायद. नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. डेफिनेटली ब्रो. एंड नाउ व्हाट आर यू लुकिंग अप टू, लाइक फ्यूचर प्लान्स? मुझे ये चाहिए कि मैं मेरे मूवमेंट के थ्रू जाना चाहूँ. मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आपने पूछा था कि क्रम्प बोलते तो विशाल नाम आता है. दैट्स व्हाट आई वांट कि अगर नो मर्सी नाम आ रहा है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कौन नो मर्सी. आई वांट कि नो मर्सी, ओ शिट नो मर्सी आ रहा है, या फिर नो मर्सी वो क्रम्पर. ऐसा ये मेरा छोटा सा मेरी इच्छा है, बट यही है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये आपका फ्यूचर प्लान से कि नहीं पता नहीं, बट ऑलरेडी सोलापुर में तो जब मैंने ऐसे अनाउंस किया था कि नो मर्सी आने वाला, एंड यू शोड लाइक यू रिसीव द लव यस्टरडे, लाइक यू विटनेस्ड इट कि कितने लोग प्यार करते हैं आपसे, आपके मूवमेंट से. एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड ओनली टाइम. You will be here again and again. I'll come soon, bro. Yes, definitely. If you will forget, I'll remind you कि bro क्या हुआ. Yeah. क्लास करने का है कि नहीं. No, don't worry.
वो टाइम नहीं आएगा. One last piece of advice that you would like to give to the upcoming generation or dancers. पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज कि लोग आज के टाइम पे जो यू नो डांस करते हैं ना, वो लोग पैशन समझ के बट दे आर डूइंग एज अ हॉबी. पैशन वर्ड को वो लोग सिर्फ वर्ड समझते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पैशन, कि पैशन क्या होता है. पैशन सिर्फ वर्ड नहीं है ब्रो, बहुत कुछ है. यू हैव टू गिव योर ब्लड स्वेट. अगर वो पैशन, अगर वो चीज़ को आपको अपने पैशन बनाना है ना, सो यू हैव टू गिव एवरीथिंग. तो सिर्फ 2 घंटा के क्लास करके जाके बाकी टाइम चिल कर रहे, दोस्तों के साथ घूम रहे, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. हम लोग ने ये चीज़ छोड़ दिया था 2-3 साल के लिए, जब तक ये चीज़ मास्टर नहीं किया. अभी मैं तो अभी भी नहीं करता ये सब चीज़, कि चिल करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ये मैं अभी भी नहीं करता. आई बिलीव कि मैं मेरे क्राफ्ट पे अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग 2 आवर्स. अगर मैं मेरे क्राफ्ट पे 2 घंटा दूंगा तो शायद एक नया चीज़ निकल के आएगा. सो इट विल हेल्प मी टुमारो कि भाई मेरे पास स्टफ है. अगर मैं एक दिन, अगर सपोज मेरा कोई एक दिन बाय चांस मेरा लाइक हेल्थ ठीक नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं किया, तो ऐसा रिग्रेट नहीं होता है कि यार मेरा 2-3 दिन प्रैक्टिस छूट गया. तो वो पैशन एक होना चाहिए. पैशन का रियल मीनिंग समझो कि क्या होता है, कि पैशन को हॉबी की तरह मत लेके जाओ. एंड डोंट लाइक मेरा ये मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल कि लोग इंस्टाग्राम पे आके यू नो ट्रेंड वाला डांस करते एंड दे कॉल देम सेल्फ डांसर. सो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. डांसर एक मोमेंट आर्टिस्ट होता है कि वो मोमेंट क्रिएट करता है. आप किसी को देख के कॉपी करके आप वही चीज़ करके यू आर कॉलिंग योर सेल्फ डांसर. वो भी ऐसा स्टफ जो कि इंस्टाग्राम रील्स, यू नो कैसा चल रहा है आजकल. If you are doing choreography workshop and you are doing that choreography and mentioning him or her कि भाई वीडियो कोरियो इनका है, मैंने परफॉर्म किया, मैंने प्रैक्टिस करके, इट इज़ अ गुड वर्क. बट वही सेम चीज़ 15 सेकेंड का रील देख के कॉपी करके यू नो कैमरा रख के दे आर कॉलिंग देमसेल्फ डांसर्स. इट इज़ लाइक बैड इन्फ्लुएंस. ये इन्फ्लुएंस सही नहीं है. एंड उनको लोग फॉलो भी करते हैं, पता नहीं. सो आई गेस यही मेरा पीस ऑफ एडवाइस है कि अपने आर्ट को ऐसा क्राफ्ट ऐसा बनाओ कि आपको लोग देख के आपके नाम से जाने कि भाई ये बंदा मतलब ये इसका डांस फॉर्म है और ये आपको काम से जाने. आपको नाम, आपका नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़े. क्रम मतलब नो मर्सी. ऐसा ये मेरा ड्रीम है और ये मेरा एडवाइस भी है. जो भी आपका डांस फॉर्म है, आपको सपोज पॉपिंग है या कंटेम्प्रेरी या लॉकर है, जो भी है, आप वो डांस फॉर्म को ऐसा बनाओ कि वो आपके फॉर्म से, आप काम से आपको जाना जाए. तो ये मेरा पीस ऑफ एडवाइस है कि लाइक इफ आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, पैशन अगर समझ रहे हो तो हॉबी के जितना टाइम देके नहीं चलेगा. यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स, योर टाइम. थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आप लोगों को. एंड सेकंड वन व्हाट यू सेड वाज कि don't be a followers, be leaders. Create something. Create. Yes. Rather than copying, create something. Yes. This was an intense session and I thank you so much, my brother. Thank you so much. It's amazing. Yes, after a long time we are meeting and बहुत अच्छा लगा. मेरा बहुत ही ऐसा it is like एक bucket list पे था मेरे कि मैं जितने अच्छे आर्टिस्ट को जानता हूँ को लेके आओ, उनके साथ बातें करो. And whatever we had is like heart to heart conversation, huh? Nothing planned or nothing like this. But that is what we look forward. Yeah. मजा आया bro, बहुत मजा आया. Nice. I'm looking forward for more such podcasts with more such artists. Yes bro. Yeah. So I wish you all the best buddy. Yes man, thank you. Like you reach where you are looking आगे आने वाले 2-3 साल में. Definitely. And I'll contribute myself also कि मैं तेरे को help करूँ ये चीज़ में. तुम लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसलिए तो ये कम्युनिटी हम लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं. एंड टचवुड जो हम लोग के प्लान से वो सब चीजें काम करेंगे. सो गाइस इफ यू बहुत जगह है. अरे नहीं जगह. इफ यू लाइक दिस वीडियो बहुत जगह है. अरे नहीं जगह यार. प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब. बोल रहे हैं अरे नहीं जगह है. सब्सक्राइब करो गाइस इसका चैनल प्लीज. मेरे बहुत अच्छा भाई है. अरे तो बहुत जगह है. अरे नहीं जगह यार. प्लीज कट.